देख रहे हैं आरएनए न्यूज। बिहार राज्य में चलने वाले सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए सुरेश सिन्हा रिटायर्ड आईएएस द्वारा अद्यतन मोटर वाहन कर से संबंधित एक पुस्तक कुछ दिनों पहले ही प्रकाशित किया गया है। इसके संबंध में हमारे आरएनए चैनल की एडिटर श्री ऋषिलाल द्वारा सुरेश सिन्हा का इंटरव्यू लिया गया। सुरेश सिन्हा बिहार कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं। श्रम आयुक्त ईखायुक्त के रूप में कार्यरत रहने के अतिरिक्त उन्हें परिवहन विभाग में काफी दिनों तक कार्य का अनुभव रहा है। वर्तमान में भी वो परिवहन विभाग के सलाहकार हैं। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे शख्सियत से मिलवा रहा हूँ। वो बिहार के कैडर आईएएस कैडर में रह चुके हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद बिहार सरकार ने उनको परिवहन विभाग में सलाहकार के रूप में स्थापित किया। लेकिन स्थापित होने के बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा समय निकालकर बिहार मोटर अधिनियम के तहत एक बुक प्रकाशित किए। यही सब जानने के लिए मैं आपको आज ऐसे शख्सियत से मिलवा रहा हूँ। आरएनए न्यूज़ चैनल में आपको मैं मिलवा रहा हूँ। आपने सर जो एक बुक निकाला मोटर गाड़ी के टैक्स से संबंधित, आरएनए न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आरएनए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि मैंने जो किताब प्रकाशित की है बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम पर, इसकी ओर आपके चैनल का ध्यान आकर्षित हुआ और आपके चैनल के माध्यम से जो इसके वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक यह पहुंच सके, वे इसका उपयोग कर सकें, इसमें हमें बहुत प्रसन्नता होगी और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो ये बुक निकाला बिहार के वाहन शुल्क एवं सर चार्ज नामक पुस्तक को नाम क्यों रखे? हाँ, ये जो पुस्तक है मुख्य रूप से बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम विगत 1994 में बिहार सरकार का अधिनियम बना था और पिछले 25 वर्षों में लगभग 15 से 20 बार उसमें बहुत बार संशोधन हुए हैं। वो संशोधन खंड खंड में अलग होते हैं और आज के डेट में मार्केट में वो उपलब्ध नहीं है कहीं अन्यत्र। तो सभी प्रोफेशनल्स को, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंटल वर्कर्स को कठिनाई होती थी अलग अलग नोटिफिकेशन खोजने में। इसलिए हमने उनकी कठिनाई को देखते हुए एक प्रयास किया कि उसको संकलित करके और अद्यतन 2019 तक के जो संशोधन हैं उस सब का समावेश, सबका संशोधन का संकलन करते हुए संशोधित रूप में और 2019 के बाद भी जो उसमें लागू हुए वो प्रावधान भी उसमें समावेश किया गया है। हाँ, इस किताब की एक प्रति मैं यहाँ प्रदर्शित कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि सर आप अपना जो बुक निकाले हैं बिहार के वाहन कर शुल्क एवं सरचार्ज, मतलब बिहार में जो भी एप्लीकेबल है, ये बिहार की गाड़ियों के लिए जो बिहार में निबंधित हैं। इसके अतिरिक्त जो बिहार के बाहर निबंधित हैं दूसरे राज्यों में, वो जो अस्थायी अवधि के लिए आते हैं यहाँ 15 दिनों के लिए, 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, उनके लिए अस्थायी अवधि के लिए भी जो करारोपण का प्रावधान है टेम्पररी पीरियड के लिए, उसका भी इसमें समावेश किया गया, वो भी इसी में उपलब्ध है, वो भी अलग से भी। धन्यवाद। ये जो बुक आपने निकाला बिहार में, जैसे वाहन डीलर जो गाड़ी बेचते हैं, वाहन विक्रेता, वाहन का जो राशि का जमा अधिकृत कैसे करेंगे लोग, क्या इसमें दर्शाए हैं? इसमें इस किताब के प्रारंभ में ही सभी प्रकार की गाड़ियों का कितना टैक्स जमा करना है, कितना उस पर सेस लगना है, यानी रोड सेफ्टी सेस अक्सर हाँ लोगों के ध्यान में नहीं रहता है। तो वाहन डीलर के काउंटर पर काम करने वाला आदमी या वाहन जो अधिकृत डीलर हैं उनको वो शुरू में ही देखने से सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में उसमें हमने जिस्ट दिया है कि वो देख करके किस कैटेगरी की गाड़ी के लिए कितना टैक्स लेना है, उतना वो उपभोक्ता से रियलाइज कर। आप जस्ट अलग अलग विभाग में रहें और फिर आपने जो बुक लिखा परिवहन से संबंधित टैक्स, परिवहन का आपने क्या पढ़ाई भी किया था? क्या नहीं, परिवहन का पढ़ाई हमने खास करके नहीं किया है। ऐसे मैंने एलएलबी किया हुआ है, एमएससी के अलावा एलएलबी हमने किया हुआ है, लॉ की डिग्री, और पढ़ करके लिए मैं। क्या रुचि कैसे लगा आपको रुचि? हाँ, इसमें रुचि का कारण ये हो गया कि अपने वरीयता के समय जब काफ़ी सीनियर पोस्ट पर मैं आया तो मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पोस्टेड था। मैं वहाँ जॉइंट कमिश्नर के रूप में रहा। अच्छा। और फिर एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में रहा।
उसी में कुछ दिनों के लिए हमको अस्थायी तौर पर राज्य परिवहन आयुक्त के रूप में भी कर्तव्यों का निर्वहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ राज्य सरकार के द्वारा। तो इसलिए परिवहन का उस समय मैं काफ़ी ध्यान से देखता था। तो उसके बाद 1-2 पदों के बाद ही इसमें मुझे सलाहकार के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सलाहकार के रूप में भी मैं विगत 3 वर्षों से अधिक अवधि से कर परिवहन विभाग को आपने फिर इतना दिनों में दिया क्या, सलाहकार के रूप में रहे तो? सलाहकार के रूप में तो काफ़ी कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे तो अब यह सरकार की उपलब्धि है, उसमें हमने सहयोग किया है, वह सरकार का काम है। लेकिन सलाहकार के रूप में क्या क्या चीज़ आज के दिन में अगर मोटे तौर पर लें तो आपको बिना डीटीओ कार्यालय गए हुए अगर आपको एक स्कूटी खरीदें या एक बड़ा गाड़ी खरीदें, कार खरीदें, उसके टैक्स वगैरह जमा करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डीटीओ ऑफिस दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डीलर के यहाँ ही टैक्स का पैसा जमा कर दीजिए। ऑथराइज डीलर को यूजर आईडी दिया हुआ है और वहीं से टैक्स डायरेक्ट सरकार के खाते में वो जमा हो जाता है और तब जो है सो डीटीओ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसका अलॉट कर देता है और टैक्स। हाँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वाहन वाले जो वाहन कुछ विक्रेता हैं उनको आज भी कठिनाई होता है, उनको डीटीओ ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, सिंपल रजिस्ट्रेशन के अलावा किसमें कुछ अड़चन है, कुछ कठिनाई हो गई है, वैसी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के लिए जाना पड़ता है। अगर वो बुक ले लेंगे तो उनको कुछ राहत मिलेगी। इस बुक के माध्यम से कितना टैक्स लग रहा है वो मतलब कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेटर के भी कंफ्यूजन, कभी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो प्राइवेट गाड़ी है उसको कमर्शियल रेट से ले लिया, कमर्शियल गाड़ी है तो प्राइवेट रेट से ले लिया। इसलिए आपको खुद से इसका अंदाज़ा रहेगा और वाहन डीलर के लिए सबसे अधिक उपयोगी है कि कितना लगना है, कितना वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करे ताकि ना अधिक जमा हो ना कम जमा हो। आपके बुक में जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या राहत मिला है? जैसे कृषि से संबंधित ट्रैक्टर है, ट्रक है और भी गाड़ियां हैं जो मार्केट आलू ढोकर या गोदाम ले जाते हैं या खेत जोतते हैं, तो क्या उसमें भी क्या आपने कुछ छूट दिया है क्या किसान भाइयों को बिहार के? किताब में तो छूट नहीं देने का हमको अधिकार है, लेकिन जो राज्य सरकार ने छूट दिया है उसका प्रावधान उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जैसे जो ढुलाई के काम में आते हैं उनको कृषि उपयोग के लिए नहीं माना जाता है, जो ढुलाई करते हैं जैसे ट्रैक्टर लेकिन या ट्रेलर, लेकिन जो कृषि प्रयोजन से केवल हैं ट्रैक्टर, उनका अब छूट यही है कि ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन का समय में सिर्फ 4.5% उनको एक मुश्त लगता है, लेकिन वो 15 वर्षों के लिए वैलिड है। फिर 5-5 वर्षों के स्लैब के लिए उनको अलग से जमा करना। 15 वर्ष के बाद पुनः फिर उसको हाँ, फिर री रजिस्ट्रेशन अगर वह गाड़ी फिट है तो फिर री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो 5-5 साल के लिए होता है, छोटी अवधि के लिए। और ट्रेलर में कोई टैक्स नहीं है, वो ट्रेलर को फ्री कर दिया गया है। एक चीज़ आपके बुक में सर मैं देख रहा था कि जैसा कि मैं कहीं भी जाता हूँ, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, कहीं भी स्टेट का पुलिस हो, वाहन चेकिंग करती है और अधिग्रहण करती है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बुक में मैंने देखे हैं, तो सर ये क्या है तलाशी और अधिग्रहण, क्या है, क्या मामला है? हाँ, ये तलाशी और अधिग्रहण का जो मामला है ये बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में इसका अधिकार पुलिस को नहीं दिया हुआ है। इसका अधिकार सिर्फ करारोपण अधिकारी जो गेस्टेड ऑफिसर डीटीओज हैं या डीटीओज या अलावे अगर कभी एमवीआई को ऑथराइज किया गया तो डीटीओज ही मुख्य रूप से, और जो टैक्स डिफॉल्टर हैं उसी गाड़ी को सीज करना है और उनका अधिग्रहण अगर तब तो उसकी तलाशी लेंगे कि उसमें है नहीं, हाँ कहाँ छिपा हुआ है, और उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, वो सीज कर सकते हैं जब तक कि उसका टैक्स पेमेंट नहीं कर दिया जाए। हाँ, ये बुक तो सबसे पहले तो वो जो वाहन डीलर हैं वो उन व्यवसायियों के लिए है, ये वाहन डीलरों के लिए कि कितना एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें कि कितना देना है। प्रावधान अगर देखना चाहें कि कब कब चेंज हो गया तो वो प्रावधान उसमें डिटेल में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें है, बाइलिंगुअल है। और इसके अलावा जो व्यावसायिक वाहन के जो परमिट जिसका निर्गत करना ज़रूरी होता है, वो परमिट के लिए पहले रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के यहाँ जाना होता था, आरटीए जिसको कहते हैं, या एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में। उसके अलावा अब छोटी गाड़ियों के परमिट के लिए सभी डीटीओज को ऑथराइज कर दिया गया। तो जो प्रोफेशनल हैं यानी लर्नेड एडवोकेट्स, विद्वान अधिवक्तागण, तो उन गाड़ियों के टैक्स वगैरह के क्या प्रावधान है वो डिटेल प्रावधान इसमें देख सकते हैं। लेकिन सर मान के चलिए जो इस किताब को लेना चाहता है और ख़रीदना चाहता है
उसको आप कैसे सुविधा दे रहे हैं? क्या मार्केट में उपलब्ध है या ऑनलाइन मंगाएंगे, क्या हाँ, अभी मार्केट में इसे नहीं उपलब्ध कराया गया है। अभी व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से ही जिन लोगों को संपर्क करना होता है, उसमें मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, वो मोबाइल नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर मैसेज डाल दें और उसका पेमेंट हम कुरियर से उनको भेज देंगे। कुरियर चार्ज भी उनको अलग से नहीं देना है। सिर्फ किताब की कीमत अगर वो पहले पेमेंट कर दें या कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो डिलीवरी के समय उसको पेमेंट करें, ताकि डिलीवर हो जाए उस समय उसकी कीमत करें। किताब की कीमत मात्र 300 रुपये है। वो कैश ऑन डिलीवरी मोड से भी हम कुरियर पे भेज सकते हैं। मेरे चैनल से क्या आप मोटर वाहन स्वामी को क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे कि सभी व्यावसायिक वाहन मालिक जो हैं वो ज़रूर कम से कम एक किताब ये अपने यहाँ रखें और अपने जो उनके अधिवक्ता जो परमिट वगैरह के लिए दौड़ते हैं DTOs कार्यालय में, RTA कार्यालय में, वो वहाँ इसकी एक प्रति उनको भी ज़रूर दे दें। और ये इतनी छोटी सी कीमत कुछ नहीं, मतलब ये नगण्य है और उनके लिए बहुमूल्य साबित होगी। किताब एकदम आज के डेट तक अपडेटेड है और इसके आधार पर उनके जो प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे पूरा उसमें वेल वर्स्ड रहेंगे कि हाँ क्या टैक्स लगना चाहिए, कितना आज के डेट में लगना है, वो अपडेटेड रहेंगे। सबसे अधिक लाभार्थी वही होंगे। गया शहर की सबसे लग्जरी होटल आर्यावर्त शादी पार्टी के लिए मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन एवं रूम उपलब्ध है। हमारा पता साउथ गांधी मैदान नियर कर्क व्यू स्कूल, गेवल बीघा रोड, गया। मोबाइल नंबर 0631295021। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। टफ हरदम। जय माता दी फर्नीचर एल्डर फर्नीचर के साथ सेविंग के साथ 25% की भारी छूट। हमारे यहाँ रेडीमेड फर्नीचर, अलमारी, सोफा, कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल, गद्दे आदि शादी विवाह से संबंधित फर्नीचर उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता जय माता दी फर्नीचर, रमना रोड, कन्या पाठशाला के नजदीक। हमारा मोबाइल नंबर 7488079779। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साईं ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।